हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में जो हम लोग जो कवर अप करेंगे वो है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का। एज यू नो, हमारे प्रीवियस वीडियोस से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग एग्जाम्पलर कर रहे हैं। तो एक आज हम क्वेश्चन 22 करेंगे। हम बेसिकली 3 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, 22, 23 एंड 24। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 22 से। नाउ, which among the following changes are exothermic or endothermic in nature? तो let's start with the A। तो हम देखते हैं A का। Now see, decomposition of ferrous sulfate। अब देखो बच्चों, फेरस सल्फेट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेरस सल्फेट जो FeSO4 है, मैं इसकी रिएक्शन लिखता हूं। FeSO4 जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिक्वायर्स हीट फॉर द रिएक्शन टू अकर। मतलब अगर इसका रिएक्शन होना है तो इसमें हीट चाहिए होगी, दैट इज द डिकम्पोजिशन। तो दैट मीन्स एज, अब देखो जैसे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो रिएक्शन क्या है, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। और मैं इसकी इक्वेशन भी लिख दे रहा हूं। जैसे अगर आप FeSO4 को हीट करोगे, व्हाट यू गेट इज Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब इसको बैलेंस करना है तो बस आप यहाँ पे यू जस्ट ऐड 2 टू इट। तो अब देखिए बैलेंस हो गया। सो दिस इज एक्चुअली, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है सिंस इज रिक्वायर्ड हीट। इसको हीट चाहिए होती है। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। तो दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं बी की, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो बच्चों, ये चीज आप एक ना ध्यान रख लो कि जब भी जो भी एसिड होता है, जैसे आपको पता होगा कि जब हम इसको डाइल्यूट करते हैं, मतलब ये क्वेश्चन भी आता है CBSE में, जब आप इसको डाइल्यूट करते हो ना, तो डाइल्यूट करते समय यू ऐड एसिड टू वाटर। हम एसिड को वाटर में ऐड करते हैं बिकॉज ये क्या है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखना, डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल dilution of this sulfuric acid, which is H2SO4, is an exothermic reaction. So this is an exothermic reaction। अब आपने ये सीखा होगा कि जब आप इसको डाइल्यूट करते हो एसिड्स को, यू ऐड एसिड टू वाटर सो दैट जो भी एक्स्ट्रा हीट होती है, बिकॉज दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्स्ट्रा हीट इज एब्जॉर्ब बाय द वाटर। अगर वही आप वाटर को एसिड में करोगे तो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? जाहिर सी बात है, बिकॉज ऑफ द हीट वेपर्स विल बी फॉर्म वेरी रैपिडली एंड इट कैन स्प्लैश एसिड ऑन द फेस आल्सो। सो इट्स बेटर टू ऐड एसिड टू वाटर। और ये भी ध्यान रखना, डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है, मतलब एनी एसिड, डाइल्यूशन ऑफ एनी एसिड इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब इसको ना हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आते हैं, यहाँ पे। अब करते हैं इसका सी पार्ट एक्चुअली। अब डाइल्यूशन ऑफ, हाँ अब देखिए, ये जो मैंने एसिड के लिए बोला था, द सेम गोज विद द बेसिस ऑल्सो। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी, लाइक डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अगर आप देखोगे इसको तो इसमें डिसोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर इज अगेन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दोनों एसिड और बेस के लिए चलेगा। सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ डी पार्ट, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। अब देखो बच्चों, अमोनियम क्लोराइड जो है, पहले तो मैं बता दूं, अमोनियम क्लोराइड इज NH4Cl। ये अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, जब आप इसको वाटर में ऐड करोगे, व्हेन इज एडेड टू वाटर, नाउ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान दीजिए कि ये एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है न्यूट्रल होता है, इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन जब हम इसको वाटर में ऐड करते हैं तो देखो कैसे रिएक्शन होगा, इट विल फॉर्म NH4OH, which is ammonium hydroxide. This is a weak base, as well as it forms HCl। तो आप देखो, जब इसे आप डिसॉल्व कर रहे हो ना, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है, लेकिन जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो ये हल्का सा एसिडिक बना लेता है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज माइल्डली एसिडिक इन नेचर। और ये भी आपको बता दूं, NH4Cl जो है, ये इजीली डिसॉल्व होता है वाटर में। और ये जो है, ये रिएक्शन जो है, एंडोथर्मिक होता है। This reaction is an endothermic reaction। Okay,
क्योंकि इस रिएक्शन में द हीट इज अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अच्छा, तो पहले ना हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन के केस में ऑक्सीडेशन कब कब होता है? ऑक्सीडेशन, ये फॉलोइंग पॉइंट्स इसमें ऑक्सीडेशन होता है। पहला तो होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो ऑक्सीडेशन, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो दैट्स एन ऑक्सीडेशन। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ इज, ये ध्यान रखना, देखो एडिशन ऑफ O2 कह रहे हैं ना, O2 क्या है? इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ये नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच एक्चुअली एब्जॉर्ब्स द, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। सो इनफैक्ट एडिशन ऑफ any electronegative element, addition of any electronegative element is called an oxidation, okay। और इसी ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें रिडक्शन, अब देखो रिडक्शन में क्या क्या पॉइंट होते हैं। हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वो रिड्यूस कब हो गया। तो पहला देखो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकंड में हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड में अगेन हो जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ में हो जाएगा दैट इज द एडिशन ऑफ, अब देखो यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जनरली मेटल्स जो कि इलेक्ट्रॉन को दे जस्ट लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो चलिए, अब जैसे हमें ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब हम 23rd पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, जब बता ही रहा हूं, तो देखिए जब भी ना आप बस इसमें ये ध्यान रखना बच्चों कि अगर सपोज करो द एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब जो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? दैट इज टर्म्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, द एलिमेंट्स विच इज अंडरगोइंग रिडक्शन, any element या substance which is undergoing reduction, that is called oxidizing agent, that is the oxidizing agent, ठीक है। तो चलिए अब इस बात को ध्यान में रख के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला मैं रिएक्शन यहां लिख देता हूं, दिस इज 4, और इन्होंने बैलेंस रिएक्शन दिया है, दैट्स अ गुड थिंग। 4NH3 plus 5O2 that gives 4NO plus 6H2, ठीक है। अच्छा, आप जैसे अब देखो NH3 को देखो, NH3 पे यहां देखो, सी बेसिकली इस पे क्या हो रहा है? इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। और हम चलो वो भी देख लेते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है। आप O2 का देखो, इस पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने क्या बताया था, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? NH3 का। सो ओवर हियर NH3 will be the reducing agent. This will be the, so I hope this is clear, reducing agent, okay। now B पार्ट के लिए ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, यहां से यहां करते हैं इसका B पार्ट। चलिए, so let us write the equation for the B part जो कि होगी B is H2O plus F2, it's giving HF plus HOF, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस है। अब देखो ध्यान से देखो इसको,
H2O को पहले देखते हैं, ठीक है। H2O एक्चुअली यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और देखो फ्लोरीन ऐड हो रहा है। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया, इज एन ऑक्सीडेशन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इस पे फ्लोरीन पे देखो भैया हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये रिडक्शन है, तो इट इज रिड्यूसिंग, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर से हमें क्या निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2O का। सो ओवर H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2O इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप बच्चों ये आपको समझ आ रहा है और आप इस वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और इसको सब्सक्राइब भी आप करना ना भूलें, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इनफैक्ट मुझे मोटिवेट भी करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना आज का सेशन। सी पार्ट इज नाउ राइटिंग द इक्वेशन, दिस इज Fe2O3 plus 3CO, it is giving twice of Fe plus 3CO2, ठीक है। सो अब देखिए पहले हम देखते हैं Fe2O3 को। अब देखो Fe2O3 इज कन्वर्टिंग टू Fe, सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन। तो Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड को देखो आप, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। हमें क्या निकालना है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो ओवर हियर CO इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। C हो गया। चलिए अब D पर आते हैं, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं क्वेश्चन को। हाँ चलिए, D में लिखता हूं, D इज, दिस इज 2H2 plus O2 that gives 2H2O। तो देखो सिंपल यही पता चल रहा है बच्चों कि H2 जो है में H2O बन रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ओके। एंड इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसमें हाइड्रोजन हो रहा है, तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो रहा है इस पे। बट वी हैव टू फाइंड अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का। सो H2 इज द reducing agent, this is the reducing agent। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट के क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव क्वेश्चन 24। सो पहला इक्वेशन हमें जो लिखा है, दिस इज Pb3O4 plus 8HCl, this is giving 3PbCl2 plus Cl2 plus 4H2O। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, तो हम यहाँ देखेंगे किसका रिडक्शन हो रहा है। वैसे तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका रिडक्शन होगा दैट विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए Pb3O4 को देखते हैं। अब देखिए Pb3O4 क्या बन रहा है, PbCl2, सिंपल सी बात है, इसका रिडक्शन हो रहा है, आप कह सकते हैं ऑक्सीजन यहां से जा रहा है, सिंपल सा। तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ठीक है। फिर बात करते हैं HCl की। अब HCl में अगर हम देखें, HCl जो है ये H2O बन रहा है बेसिकली, इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब मैंने क्या बोला था, हमें फाइंड करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन देखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Pb3O4 का रिडक्शन हो रहा है, तो दिस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। तो दिस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, या अब हम करते हैं बी पार्ट। चलिए बी पार्ट में, बी पार्ट तो काफी सिंपल सा है। ये देखिए 2 mg
2Mg plus O2, this is forming 2MgO. ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम में देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन में मैग्नीशियम ऐड हो रहा है। अब हमने अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मैग्नीशियम क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिडक्शन, तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हम क्या देखेंगे, जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, O2 का, सो O2 is oxidizing agent, O2 is the oxidizing agent। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बी पार्ट की, इसको नीचे ले आते हैं यहाँ पे, या रुकिए इसको पूरा ही लिखा हुआ ऊपर कर देता हूं मैं, या 24th का सी पार्ट। नाउ सी पार्ट रिएक्शन देखिए, दिस इज CuSO4 प्लस Zn gives Cu प्लस ZnSO4। अब देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, इसमें हम इस रिएक्शन में हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर, देखो कॉपर का अगर हम ये कंपाउंड लेते हैं, कॉपर में आपको पता है दिस इज Cu2 प्लस एंड दिस इज SO4 2 माइनस, है ना। जब भी आप यह ध्यान रखना, जब भी अपने एलिमेंट फॉर्म में होगा, एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म में या सिंगल फॉर्म में, तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगेन ये कंपाउंड आ गया, आपको पता है दिस इज Zn2 प्लस एंड दिस इज SO4 2 माइनस। इसके लिए आप वैलेंसी टेबल भी याद कर सकते हैं, जो आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए कॉपर पे हम देखते हैं, कॉपर का देखो ये 2 प्लस था, यहां आके 0 हो गया। अब आप कुछ सोचिए, 2 प्लस मतलब क्या हो रहा है 2 प्लस मतलब क्या हो रहा है, 2 प्लस इज उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कमी है, और फिर जब वो 0 हो गया मतलब इट हैज एक्सेप्टेड द इलेक्ट्रॉन, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ना अब आप जिंक में देखो, जिंक में था 0 और यहां पे अब कितना हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। दैट मींस देखो पहले 0 था, +2 मतलब इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। कितने रिमूव्ड हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो किसका रिडक्शन हो रहा है, CuSO4 का, सो CuSO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आई होप ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर का समझ में आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं डी पार्ट पे। डी कंपेरेटिवली काफी दैट्स अ वेरी इजी पार्ट एक्चुअली। तो डी पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द इक्वेशन इज vanadium oxide V2O5 when it is reacting with calcium, this gives 2V plus 5CaO। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे V2O5 को देखेंगे, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आई एम वेरी सॉरी, इट इज लूजिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। सो इसमें इसका इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। कैल्शियम का देखेंगे तो कैल्शियम इज एडिंग ऑक्सीजन, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, नाउ हमें फाइंड क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हो रहा है, V2O5 का, तो जिसका रिडक्शन होता है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो चलिए ये हो गया, सॉरी फॉर दिस, इसको नीचे करते हैं एंड लेट्स डू दिस। ओके, अब हम करते हैं इसका E part. E part is the reaction is 3Fe
plus 4H2O that gives Fe3O4 plus 4H2. Now see Fe पे देखो अगेन इसका क्या हो रहा है, the oxygen is being added up. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. किसका रिडक्शन हो रहा है, H2O का. तो H2O का जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. H2O इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके ना, अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट F पे, है ना, और F पार्ट लिखते हैं इधर. तो द इक्वेशन इज, यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन इज दिस इज CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, दिस गिव्स कॉपर प्लस H2O. अब आप कॉपर ऑक्साइड पे देखिए, बहुत सिंपल है, तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो दिस इज अंडरगोइंग रिडक्शन. ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है. हाइड्रोजन का देखो आप, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द वन विच इज जिसका रिडक्शन होता है. ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बेसिकली इसका रिडक्शन हो रहा है. सो कॉपर ऑक्साइड CuO is oxidizing agent. Oxidizing agent is copper oxide. So students, ये था हमारा आज का वीडियो. तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अगले वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो प्लीज इसी तरह से लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.